एकदम सामने में। नियमों को तोड़ने वाले की अब खैर नहीं, क्योंकि मेरा शहर बदल रहा है। जी हाँ, मेरे शहर में यह सिस्टम आ चुका है और अब इससे बचना नामुमकिन है। नमस्कार, मैं हूँ केतन बारिया, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि वैसे ही विरार पुलिस आयुक्त अंतर्गत ट्रैफिक में जो भी अधिकारी खड़े उनको एक हिडन कैमरा दिया गया था, जिससे वो जो है ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वाले, उनका उल्लंघन करने वाले पर वो कार्रवाई कर सके और उन पर निगरानी रख सके। मगर अब जो है इस विषय को और ज़्यादा अच्छी तरीके विस्तार से और ज़्यादा अच्छी तरीके नज़र रखने के लिए जो है इसमें और एक बदलाव आया है, जहाँ इसमें AI सिस्टम को शामिल कर दिया गया है। और इसी उपलक्ष्य में जो है यहाँ के पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे जी और DCP प्रकाश गायकवाड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें उन्होंने इसकी विस्तारपूर्वक जानकारी दी है कि ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करेगा, किन किन लोगों पर जो है निगरानी रखेगा और शहर में इस तरीके से कितने कैमरे रखे हैं। तो आइए उस कॉन्फ्रेंस से रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे शहर में क्या बदलाव होने जा रहा है और AI सिस्टम आने से कौन से अपराध होने वाले पर जिस पर रोक लगी या तो उसको कहीं ना कहीं काबू में लिया जाएगा। Translates from EET English as leader of the changes. Changes. It seems to be the name of a song. 1 second. He was with हेलमेट वाला बताओ पहले। ये कब की बात है? ये 18/4/2025 सुबह 9:41 तो अभी ये AI से डिटेक्ट हो गया है। हम उसका इलाज करवाओ। यूजिंग दिस हम उसको चालान कर सकते हैं। नेक्स्ट वन मोर। सो ये इसमें दोनों हैं। डिपोजिट कब मिलता है वैसे, मतलब ये कब का है? ये 30 मार्च का अंडर रोड पे ये हमने कमिश्नर साहब के गाइडेंस के अंडर कुछ 3 महीने पहले स्टार्ट किया था और उनका डायरेक्शन बहुत क्लियर है। हमें करंट कैमरा यूज करके AI डिटेक्ट करना है, जैसे उन्होंने अभी कहा है कि भाई कैमरा का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं हुआ है। चैलेंज था, बाकी सब क्या करते हैं, नए कैमराज इंस्टॉल करते हैं, खर्चा बढ़ाते हैं, पर इनका ये आइडिया नहीं था। इनका था कैमरा जो है उसी पे ही करके बताओ। तो हमें चैलेंज दिया गया था। हम लोग हमारे पास AI प्लेटफॉर्म है, तो हमने क्या किया, हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया और इधर आके ही, अब वर्ड मेरा सही है, इधर आके उनके ही सर्वर पे हमने हमारा सॉफ्टवेयर डाल के AI पूरा इम्प्लीमेंट किया। CP सर ने पूरे 1 महीने ये सॉफ्टवेयर का मुआयना किया, देखा कि एक्यूरेसी जो होती है, AI में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्यूरेसी शुड बी ओवर 98%। गलत चालान नहीं जनरेट होने चाहिए, पब्लिक को तकलीफ नहीं होने चाहिए। प्लस उन्होंने ये भी देखा कि उनके जो करंट कैमरा है वो ही यूज हम कर रहे हैं, तो बाकायदा उन्होंने टेस्टिंग की, उन्होंने गाड़ी भेजी, उन्होंने मेक श्योर कि उनकी टीम को भेजा टू टेस्ट अस कि भाई रात को भेजो, दिन को भेजो, और उन्हें पूरी टेस्टिंग करके आज यहाँ पे
ऑफिशियल अनाउंस किया है कि हम लोग एआई अभी फुल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड कंप्लीट मीरा भाईंदर रोड को सेफ्टी यूज कर रहे हैं। एंड इसका लास्ट एक बेनिफिट्स जो कमिश्नर साहब ने एक्चुअली इसके क्यों किया था, ये एक्चुअली सिटीजन्स के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, क्योंकि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, चालान जनरेट करना मोटिव नहीं था। सिटीजन्स ये सब देख के, ये टूल्स देख के सिटीजन सेफ्टी और उनको जो अवेयरनेस देना था, इनके माध्यम से वो अवेयरनेस दे रहे हैं। उनका यही मतलब है। अच्छा देखिए, चालान का प्रोसेस तो आपका ई चालान ही है, वो बदल नहीं रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं कि वायलेशन क्या है, एआई सिर्फ वायलेशन देख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये कोई क्लाउड के माध्यम से नहीं है और बाहर नहीं जा रहा है, यहीं पे ही जहाँ पे प्राइवेसी फुटेज है यहीं पे हो रहा है और उनके ही सर्वर से हो रहा है। तो प्राइवेसी पूरा उन्होंने ध्यान रखा है कि किसी सिटीजन या किसी का नाम पे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उनका क्लाउड का माध्यम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इनका प्राइवेट इन ऑन प्रमाइसेस है टोटल। तो एआई देखता है फुटेज, एआई है तो ऑब्वियसली व्हेन यू जो आप एआई बोल रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी को ही बोलते हैं, इंटेलिजेंस के माध्यम से वो पकड़ रहा है। जो अपना हवलदार या जो ट्रैफिक पुलिस है वो जो देखता है, अभी एआई देखेगा। 100 दिवस कृती आराखडा कलम 7 कार्यक्रमांतर्गत माननीय पोलीस आयुक्त मीरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालयात मध्ये सरांच्या संकल्पनेतून नाविन्यपूर्ण व तंत्रस्नेही उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत। त्या अनुषंगाने हा सदरचा कार्यक्रम वाहतूक विभागात मीरा भाईंदर पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बेस्ड मल्टी व्हायोलेशन डिटेक्शन सिस्टीमद्वारे स्मार्ट ट्रॅफिक देखरेखीची नवीन कृती होणार आहे। तर ह्या अनुषंगाने जे ऑफेंडर्स आहेत रस्त्यावर होणारे विदाउट हेल्मेट, सिग्नल जंपिंग, ट्रिपल सीट, फॅन्सी नंबर प्लेट इत्यादी, तर अशा ऑफेंडर्सला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे डिटेक्ट करून त्यांच्यावर कार्यवाही होणार आहे। तर ह्या कार्यक्रमाचे चालू झालेले आहे, तसेच पुढील कार्यक्रम थोडक्यात मी ब्रीफ करतो। आपले जे कॅमेरे काही ठिकाणी जे लागलेले आहेत त्याच्यावर जे चालान आपण करतो, तर ॲक्च्युली कॅमेरेचा वापर करून चालान आतापर्यंत होत नव्हता। जो पॉईंटवर जो कॉन्स्टेबल आहे तोच बघतो आणि तोच चालान करतो। तर आपले कॅमेरे जे आहेत ते थोडेसे अंडर युटिलाइज्ड आहेत, त्यामुळे तर दुसरा पर्याय असा आहे की ते जे कॅमेरे आहेत ते कॅमेरे बघायला काही लोकांना बसवायचं आणि मग ते इकडूनच चालान जनरेट करतील। मग त्यासाठी आपल्याला मनुष्यबळ लागतो। आपण इथे एक सिस्टम जी आहे ती अशी आता डेव्हलप झालेली आहे, ते त्या कंपनीचे प्रतिनिधी आहेत, त्यात तुम्ही खुशी का नहीं आली? आप भी बैठो ना। तो आपली जी सिस्टम आहे आता जे आपण डेव्हलप करतो त्यामध्ये सिस्टम असा आहे की जो कॅमेरे आहेत ते कॅमेरे जे रीड करतात त्यामध्ये युजिंग एआय मागील 24 तासामध्ये कसे कसे प्रकारचे व्हायलेशन झाले आणि ते कोणी कोणी केले ते आपोआप आपल्याला रिपोर्ट मिळेल। त्यासाठी काही बघायची आवश्यकता नाही, बघणारा माणूस बसवायची आवश्यकता नाही। सध्या आपण 3 जे ऑफेन्सेस आहेत त्यावर आपण फोकस केलेला आहे। पुढे नवीन ऑफेन्सेसवर पण फोकस करणार। पहिला आहे विदाउट हेल्मेट, दूसरा आहे ट्रिपल सीट, तीसरा आहे नंबर प्लेट, फॅन्सी नंबर प्लेट असेल। तर हे जे आपली कॅपेबिलिटी आहे त्याचा आपण इथे एक छोटासा डेमो पण बघू शकतो। सो यू कॅन शो
तर स्क्रीनवर येईल का? हां ओके. ते वायफायचा एक इश्यू असतो. ओके. तर हे जे पहिला वाला आहे तिकीट ID 166280 ह्या 18/4/2025 रोजी 12:03:57 ही वॉज हेलमेट वाला होता पहले. सो ये कब की बात है? ये आज सुबह की बात. 18/4/2025 सुबह 9:41:19. तो अभी ये AI से डिटेक्ट हो गया है. हम उसका इलाज करवाओ. यहाँ पे इसका नंबर हमको दिख रहा है. यूजिंग दिस हम उसको चालान कर सकते हैं. नेक्स्ट वन मोर. सो ये इसमें दोनों हैं. एंड ये कितने बजे हुआ? 9:34. 18/4/2025 9:34. और एक इसका भी दिखा दीजिए. क्या बोलते हैं उसको? हाँ ट्रिपल सीट. हाँ ट्रिपल सीट कब मिलता है वैसे? मतलब आज का ट्रिपल सीट नहीं है तो कल का दिखाएंगे. हाँ जब का भी हो. सो ये कब का है? ये 30 मार्च का है. तो हमारा ये फिलहाल ये प्रयोग जो है जो हमने लॉन्च किया है जो मोस्टली ऑन हाईवे वहाँ पे ट्रिपल सीट थोड़े कम मिलती है. तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. तो आई थिंक दैट्स इट. सर ऐसा मीरा भाईंदर में कितनी जगहों पे कितने कैमरे लगाए गए और क्या आगे की योजना है? पूरे शहर में पूरे आयुक्तालय में हमने तकरीबन 3000 कैमरे लगाने का प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजा है. फिलहाल हमारे पास में जो हाईवे पे जो कैमरे हैं मेरे ख्याल से और कुछ शहर के अंदर में है सब मिला के 200 के आसपास होते हैं. और वो भी इंटीग्रेटेड जिसको हम बोलते हैं वो फिलहाल नहीं है. तो उसका हमने प्रस्ताव ऑलरेडी भेजा हुआ है. अभी कुछ दिन पहले भेजा है. जहाँ पे कैमरे लगे हैं वहाँ पे हम लोग इसको फिलहाल यूज़ कर रहे हैं. सर टेक्निकल एक चीज़ होती है कि बहुत सारे कैमरेज में कुछ घटना होती है वो काफ़ी दूर हो जाती है. नंबर और चेहरा भी ब्लर हो जाता है. तो उसके लिए डेटा एनालिसिस करके सफाई करने का भी एक अलग से आपको कुछ उसके लिए आपने सिस्टम बनाया गया या फिर वो जो आप कह रहे हैं उसको बोलते हैं वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर एंड वीडियो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. वो मतलब अगर महाराष्ट्र साइबर करके जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे अच्छा से अवेलेबल है. हम लोग वहाँ पे जाके उसको प्रोसेस कर सकते हैं.
भाई कब तक वो implement हो जाएंगे पूरे कैमरे जी, जो आपने प्रस्ताव भेजा है? वो तो प्रस्ताव भेजने के बाद में उसके अपने स्टेप्स टप्पे वगैरह होते हैं, तो इनिशिएट हुआ है फिलहाल, ये कह सकते हैं। तो ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट करने वाला है या आउटसोर्सिंग से करा रही है जो भी है? नहीं, आउटसोर्सिंग नहीं होगा, ये बाकायदा इसको बोलते हैं, इसका डीपीआर उसको बोलते हैं, ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि डीपीआर हम लोग गवर्नमेंट को भेजते हैं, उसके बाद हाई पावर्ड कमेटी होती है, वो उसको वेट करती है, और फिर इसमें आईटी डिपार्टमेंट का भी एक से होता है, और उसके बाद में ऑपरेशन प्राइवेट कंपनी करी या ट्रैफिक डिपार्टमेंट? नहीं, जैसे बॉम्बे में जिस तरीके से कैमरे लगे हैं, तो ऑपरेशन तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ही करेगा। वसई विरारमध्ये 90% लोक हेल्मेट वापरतच नाही आणि मीरा भाईंदरमध्ये किमान 25% लोक वापरतात. तर त्याचं कसं होणार? आता मीरा भाईंदरच्या इंटिग्रेटेड आतमध्ये कोणीच हेल्मेट वापरत नाही, फक्त रोडवरती आल्यावर वापरतात. मग त्याचं तुम्ही कसं करणार? ते आपण बघू ना, आपण काय टप्प्याटप्प्याने ते करू. सुरुवात एकदा झाली तर आपण ते वी विल स्प्रेड आउट. आपले जे 3000 कॅमेरे जर इथं झाले, then everywhere it will be totally implemented. वसई विरार होईल 100%? Yes, yes, of course. सर ये डेटा है ना, डेटा का जो स्टोरेज है या सर्वर का जो रूम है, उसको लेकर के बीच में कुछ चल रहा था कि नगर पालिका करे या फिर पुलिस आयुक्तालय करे, ये कौन संभाले, इसकी देखरेख कौन करे, जिसे वक्त पे कैमरे के फुटेज चाहिए वो किसके पास से ले, या आपको जरूरत है तो आप नगर पालिका से ले, या हर पुलिस स्टेशन में उसका रखा है, क्या है सिस्टम? अब वो तो हमारा जो डीपीआर जो गया है, उसमें सर्वर तो हमारा ही पास ही रहेगा, उसका एक्सेस म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस को भी दिया जाएगा, और यही सिस्टम हर जगह चलता है, बॉम्बे में वैसे ही। इसके अलावा ऑनलाईन डेटा मागे आला होता, त्यामध्ये ऑनलाईन चलन झाले होते, ते रिकवर झालेच नव्हते. असं आपण मध्ये आलं होतं की एवढी अमाऊंट अजून रिकवर झाली नाही ऑनलाईन चलनची. तर हे जर कॅमेरा बसवला आणि सगळं ते ऑनलाईन होणार, मग त्या लोकांपर्यंत रिकव्हरी कशी होणार? तो एक वेगळा विषय आहे ना, रिकव्हरीचा विषय तो वेगळा विषय आहे. तर त्यानंतर ते काय आपण कोर्टात हे पाठवतो, काय म्हणतात त्याला, केस पाठवतो, नंतर समन्स निघते, अँड देन ऑर अदरवाईज वी पुट सम टीम, घरात जाऊन समन्स वगैरे, दॅट्स अ सेपरेट प्रोसेस. रिकव्हरी पण महाराष्ट्रात आपली सगळ्यात चांगली आहे पर्सेंटेजमध्ये. एक महत्त्वाचा विचार आहे याच्यामध्ये नेहमी टू व्हीलरवाले टार्गेट होतात, ऑटोवाल्यांना त्याच्यामध्ये का सूट आहे किंवा फोर व्हीलरवाल्यांना का सूट आहे? कारण तुम्ही बघितलं असेल की मॅजिक वगैरे या सर्रास चालतात, त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही. असं कसं म्हणता तुम्ही? आय डोंट ॲग्री विथ दिस. त्याच्यावर कुठल्या प्रकारची कारवाई होत नाही, असं आहे का? फोर व्हीलर कारवाई होत नाही का? सर, आमच्या नारायणगावमध्ये तुम्ही असं नारायणगावमध्ये भरपूर लाईन लागलेली असते सर, स्टेशन तिकडे लाईन लागलेली असते. तो एक वेगळा विषय आहे, लॅक ऑफ पार्किंग स्पेस. आपण हे जे आहे ते विषय मिक्स करायला नको. पार्किंग स्पेस सर्व आहे. आता विरार स्टेशन फॉर एक्झाम्पल, तर ईस्ट साईडला जागा कुठे आहे? सो वी हॅव टू बी अ बिट प्रॅक्टिकल ऑल्सो ॲट प्लेसेस. सर, एक महत्त्वाचा विषय होता, जे इलेक्ट्रिकल व्हेकल जे टू व्हीलर आहे, हे लोक आपल्या कॅपॅसिटीपेक्षा जास्त माल वगैरे वाहतूक वगैरे करून जातात. कधी कधी त्यांना गाडीही कंट्रोल होत नाही आणि त्याच्यामुळे बाकीच्यांचाही ॲक्सिडेंट होऊ शकतो. आणि इलेक्ट्रिकल व्हेकलवरती आपण फाईन मारू शकत नाही, त्यामुळे ते विदाउट हेल्मेट पाण्याच्या बकेट घेऊन जातात. त्यांच्यावरती पण कुठेतरी धोरण लागलं पाहिजे. नाही, ते आपण हेल्मेट नाही घातला तर फाईन तर आपण मारू शकतो ना. हे कुठे आहे की नाही फाईन नाही मारू शकतो? तरी त्यांना नंबर पण नसतो इलेक्ट्रिकल व्हेकल. दैट इज अ सेपरेट इशू, वी विल लुक इनटू दिस. सर, ये एआई सिस्टम से पुलिस को कितना फायदा होगा या फिर क्राइम डिटेक्शन में इसमें और क्या फायदा हो सकता है? इसमें बेसिक फायदा ये होगा कि हमारा मनुष्य बल जो है वो बचेगा. बहुत जगहों पे या तो सीसीटीवी लगा देने के बाद में उसका ट्रैफिक चालान के लिए यूज ही नहीं होता है, और जहाँ होता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगाना पड़ता है, तो यहाँ लोग लगाने नहीं पड़ेंगे. तो जो ई चालान सिस्टम था पहले से जो पुलिस हवलदार वगैरह करते थे, वो भी रहेगा साथ में? ये ई चालान ही है, लेकिन इस बंदे ने ये गलती की, ये मैनुअली नहीं करके एआई से कर रहा है, उसके बाद में चालान तो ई चालान है वो. सर, ये कितने कैमरे जो एआई के उसमें है कनेक्टेड है? ये आप समझ सकते हैं कि 100 के आसपास है. एग्जैक्ट फिगर में लेके देता हूँ. तो हाईवे या मीरा भाईंदर के अंदर भी अब वो कहाँ है जानने में आपको क्या इंटरेस्ट है?
पोल्यूशन किया जाता है, उसको लेकर पुलिस कभी कुछ बड़ी कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई देती है। लोगों की बहुत बड़ी परेशानी है, करो भाई जरा। सीरियस क्यों नहीं लेते? आधी रात करो कुछ आज नॉइज वाला। दूसरा एक विषय है प्रेस नोट को रखूँ। ये हमारे मीरा भाईंदर शहर के हर पुलिस स्टेशन, हर एसीपी ऑफिस और डीसीपी ऑफिस इसको ISO कौन सा है 9001/2015 सर्टिफाइड। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है स्मार्ट पुलिसिंग, SMART। तो एक IGDG कॉन्फ्रेंस में माननीय पंतप्रधान साहब ने एक निर्देश दिए थे और अपेक्षा व्यक्त की थी कि हमारी पुलिस जो स्मार्ट होगी। उसमें ये था कि S फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, M फॉर मॉडर्न एंड मोबाइल, A फॉर alert and accountable, R for reliable and responsive, T for techno savvy and trained police force। इसका मीरा भाईंदर शहर के हर पुलिस स्टेशन में हर ACP ऑफिस और DCP ऑफिस में प्रॉपर ऑडिट वगैरह होने के बाद में मुझे आपको बताते खुशी हो रही है कि हमारे इस शहर के हर पुलिस स्टेशन और हर ACP ऑफिस और DCP ऑफिस को ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। इससे पहले कि आप ये सवाल पूछें, हम ये वसई और विरार में भी करने वाले हैं, जोन 1, जोन 2 आणि जोन 3। याबाबत तुम्ही आधी काय माहिती द्यायचं का? माननीय CM सरांचा जो 100 दिवसाचा कार्यक्रम दिला होता त्यात 7 मुद्दे दिलेले होते आणि त्याचीच सांगड माननीय पंतप्रधानांचा जो स्मार्ट पोलीस स्टेशनचा प्रोग्राम होता त्याच्याशी घालण्यात आलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने माननीय CP सरांच्या मार्गदर्शनाखाली, ॲडिशनल CP सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली आपण संपूर्ण पोलीस स्टेशन, सर्वच पोलीस स्टेशन, सर्व ACP ऑफिस आणि DCP ऑफिस स्मार्ट बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मेहनत जी आहे पोलीस स्टेशनचे इंचार्ज, ACP स्टाफ या सर्वांनी घेतलेले आहे आणि पोलीस स्टेशनचा चेहरा मोहरा जो आहे तो आपण पूर्णपणे बदललेला आहे। आपण जर बघितलं 1 महिन्यापूर्वी कशी परिस्थिती, 2 महिन्यापूर्वी, 100 दिवसाच्या प्रोग्राम पूर्वीची परिस्थिती होती आणि आजची परिस्थिती जर व्हिजिट केली तर मोठ्या प्रमाणावर जो आहे तो बदल झालेला आहे। सर्वप्रथम म्हणजे पोलीस स्टेशनच्या समोर असलेले भंगार वाहन, 7ही पोलीस स्टेशनच्या समोर आता एकही वाहन आपल्याला दिसणार नाही। त्याचा लिलाव करून त्याचप्रमाणे फिर्यादीला परत देऊन आपण मोठ्या प्रमाणावर तो भंगार मुद्देमाल जो आहे तो दूर केलेला आहे। मुद्देमाल जो आहे आमच्या उदाहरणार्थ भाईंदर पोलीस स्टेशन सर्वात जुनं पोलीस स्टेशन आहे, तिथं जर एखादा मुद्देमाल शोधायचा तर 2 दिवस त्याला तो मुद्देमाल सापडायचा नाही। तर हे ISO केल्यामुळे सर्व मुद्देमालाचं वर्गीकरण केलेलं आहे, अनावश्यक मुद्देमाल काढलेला आहे आणि तो बॉक्समध्ये व्यवस्थित तारखेनुसार भरलेला आहे की जो 2 दिवस लागायचा तो 1 मिनिटामध्ये आपण मुद्देमाल शोधू शकतो। रेकॉर्डचं पण तसंच होतं, रेकॉर्ड पण सॉर्टिंग केलं, कम्प्युटराइज केलं, रेकॉर्ड कॉम्प्युटराइज केलेला आहे, सॉर्टिंग केलेलं आहे। जे कालबाह्य झालं होतं ते नाश करून ती रक्कम सुद्धा आपण शासनाच्या तिजोरीत भरलेली आहे। त्याचप्रमाणे जे विजिटर्स येतात त्यांच्यासाठी आपण हेल्प डेस्क चालू केलेलं आहे, त्यांचं नोंदणी केली जाते, त्यांचे फीडबॅक पण घेतले जातात। फीडबॅक पण आपण QR कोडच्या सहाय्याने सुरू केलेलं आहे। त्यांची बसण्याची व्यवस्था, टॉयलेटची व्यवस्था, पाण्याची व्यवस्था या सगळ्याच व्यवस्था आपण केलेल्या आहे आणि जे स्वागत कक्षामध्ये कर्मचारी असतात त्यांना सॉफ्ट स्किलचं प्रशिक्षण पण आपण दिलेले आहे की सौजन्याने लोकांशी कशा प्रकारे वागायचं। तर त्याचप्रमाणे कलर, झाडं, रंगरंगोटी अशा सगळ्याच प्रकारचा आंतरबाह्य चेंज जो आहे तो आम्ही केलेला आहे। त्याचप्रमाणे पेंडन्सी मोठ्या प्रमाणावर होती, ती पेंडन्सी सुद्धा आपण कमी केलेले 25% टार्गेट माननीय CM साहेबांनी दिलं होतं, त्या टार्गेटपर्यंत आपण पेंडन्सी सुद्धा आणलेली आहे। ऑनलाईन जे अर्ज असतात आपले सरकार पोर्टल आणि यावरचे तर ते सुद्धा आपण 0 केलेले आहे, एकही अर्ज त्यातला पेंडिंग नाहीये। तर अशा पद्धतीने आपण सर्वच पोलीस स्टेशन ACP ऑफिसांनी हे आपण ISO स्मार्ट केलेले आहे आणि याचं ऑडिट दरवर्षी होणार आहे। म्हणजे अजूनही आपण चांगलं करण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि 3 वर्षामध्ये सतत ऑडिट झाल्यामुळे एक चांगली सवय आणि ते कायमस्वरूपी राहणार आहे।
एक पुण्यातला एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय की तो एआयच्या मदतीने फेक लायसन्स, फेक नंबर प्लेट आणि फेक आधार कार्ड शोधलं जात आहे. तसं आपल्याकडे काय होईल? फेक काय? फेक लायसन्स, हा. फेक नंबर प्लेट गाडीच्या आणि फेक आधार कार्ड वगैरे असं ते शोधलं जातं. असा एक पुण्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. फेक आधार कार्ड? हा, फेक आधार कार्ड पण आहे, फेक लायसन्स पण आहेत आणि फेक नंबर प्लेट सुद्धा आहेत गाडीच्या. गाडी बघून ते त्याच्यावर नंबर प्लेट जो आहे तो फेक आहे असं एआयच्या मदतीने शोधलंय. हाँ आप बताइए. सो एआई के माध्यम से जो फेज 2 है या हम लोग जो अभी डिस्कशन फेज में है, अभी तो सिर्फ वायलेशंस पकड़ के हम लोग उस नंबर प्लेट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके फिर चालान इशू हो रहा है ई चालान सिस्टम से. सेकेंड फेज में हम लोग ये भी सोच सकते हैं जो आपका मॉर्थ है जहाँ पे नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन होता है विद द ओनर, नंबर प्लेट मॉर्थ से लाइव में हम लोग फीड लेके डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर ये नंबर प्लेट फॉर एग्जांपल होंडा सिटी से बिलोंग करके एज पर मॉर्थ और हम लोग को लाइव कैमरा में पता चला. येस येस दॅट कॅन बी डन. येस तो जो नंबर प्लेट आहे या कारचा मॉडेल आणि नेम प्लेट ते आपण येस इट कॅन बी पॉसिबल. त्यानंतर आपला जो पुढचा जो टप्पा आहे त्यामध्ये आपण रॉंग साईड ड्रायव्हिंग ते घेतोय आणि रॉंग साईड और क्या था, 2 और थे ना, ओव्हर स्पीडिंग. सो येस आणि तुम्ही जे म्हणतात ते फेक हे पण पॉसिबल आहे. करेक्ट, विल डू दॅट ऑल्सो. अलग मुद्दे में इनके पीछे जैसे अलग सवाल है कि जो रेस ड्राइविंग करते हैं रात को वो तो पे अभी बताया ना उन्होंने, तो हम लोग उसको एक्शन शुरू कर रहे हैं. चलिए अब बाइक. हाँ हाँ ठीक है.